और सत्ता में अब आगे बढ़ते हुए बीमारियों के इलाज से जुड़ी उस बहस की बात करते हैं जो नई तो नहीं है, लेकिन हर बार उसकी चर्चा पहले से ज्यादा ट्रेंड करने लगती है। बहस यह कि इलाज के लिए आधुनिक एलोपैथिक बेस्ट है या प्राचीन आयुर्वेद ही उत्तम विधि है। आज एक बार फिर एलोपैथी और आयुर्वेद आमने सामने आ गए। इस बहस का नया मुद्दा सर्जरी अब बना हुआ है। एलोपैथी और आयुर्वेद का यह सर्जरी वाला संघर्ष आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले से शुरू हुआ, जहां पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को कुछ खास तरह की सर्जरी करने की अनुमति दे दी गई। यह फैसला प्राचीन आयुर्वेदिक सिस्टम को आधुनिक मेडिसिन के साथ जोड़ने के मकसद से लिया गया है। लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार का यह फैसला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आईएमए ने इस आदेश का कड़ा विरोध किया है, इसे मरीजों के लिए खतरनाक बताया है। आईएमए ने कहा कि सर्जरी के लिए एनाटॉमी यानी शारीरिक संरचना, एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर का गहरा ज्ञान होना जरूरी है। बगैर सही ट्रेनिंग और अनुभव वालों को सर्जरी की अनुमति देना मरीजों की जान के लिए खतरनाक हो सकता है। किसी सर्जरी के लिए जो जरूरी ट्रेनिंग चाहिए वो मेडिकल साइंस की पढ़ाई के दौरान ही दी जाती है। दूसरी तरफ आयुर्वेद इस तरह की ट्रेनिंग की कोई खास व्यवस्था वहां पर नहीं है। आईएमए ने मांग की है कि आंध्र सरकार आयुर्वेदिक सर्जरी वाले फैसले पर पुनर्विचार करे। यह पहली बार नहीं है जब आयुर्वेदिक सर्जरी वाला यह मुद्दा सामने आया है। वर्ष 2020 में जब सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने आयुर्वेदिक सर्जरी की इजाजत दी थी, तब भी आईएमए की तरफ से ऐसा ही विरोध किया गया था। आयुर्वेदिक सर्जरी वाले इस पुराने विवाद को समझाने के लिए आज हमने एक खास कुंजी तैयार की। आयुर्वेद में सर्जरी का जिक्र वैदिक काल से ही मिलता है। ऋग्वेद में अश्विनी कुमारों का उल्लेख है, जिन्हें देव वैद्य के रूप में जाना जाता था। ये वैदिक काल के प्रमुख सर्जन थे। वैसे ऋषि सुश्रुत को आयुर्वेदिक सर्जरी का जनक माना जाता है। सुश्रुत संहिता में उन्होंने 300 तरह के सर्जिकल प्रोसीजर्स बताए हैं। उन्होंने 8 तरह की सर्जरी का मुख्य तौर पर उल्लेख किया है। पहला है छेदन, यानी शरीर के किसी भाग को काट कर निकालना। भेदन, किसी भी तरह की सर्जरी के लिए शरीर में चीरा लगाना। लेखन, खराब त्वचा को खुरच कर हटाना। वेधन, यानी फोड़े को सुई से छेद कर मवाद निकालना। ऐषण, यानी धातु के उपकरण से घाव की गहराई जांचना। आहरण, शरीर में धंसी किसी वस्तु जैसे पत्थर या गोली को निकालना। विस्त्रावण, किसी अंग में भरे अतिरिक्त पानी या दूषित खून को निकालना। सीवन, शरीर में चोट लगने से कटे अंग या त्वचा को सिलना, यानी एक तरह से टांके लगाना। यह तो साफ है कि आयुर्वेद में सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा कोई नई नहीं है। आधुनिक आयुर्वेदिक इलाज की बात करें तो सर्जरी की 2 शाखाएं हैं, एक है शल्य तंत्र और दूसरा शालाक्य तंत्र। नियम के मुताबिक आयुर्वेद के सभी पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को इन शाखाओं का अध्ययन करना होता है, फिर वो आयुर्वेद सर्जन बन जाते हैं। शल्य तंत्र में 39 जनरल सर्जरीज शामिल हैं, जैसे अपेंडिक्स या किसी सामान्य गांठ को निकालना। शालाक्य तंत्र में 19 तरह की सर्जरी शामिल हैं, जो ईएनटी और आंखों की सर्जरी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।